गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम चैप्टर 15 पढ़ रहे थे बच्चों, तो चलिए इस चैप्टर को आज हम आगे स्टडी करते हैं। हमको पढ़ना है चापड़ा। ठीक है, चापड़ा दैट मीन्स होता है चापड़ा। चापड़ा क्या होता है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। देयर इज ए स्पेशल काइंड ऑफ एंट विच इज कॉमनली नाउन एज चापड़ा इन बस्तर। ठीक है, देखिए देयर इज ए स्पेशल काइंड ऑफ एंट मतलब यह एक खास तरह की चींटी पाई जाती है, और यह जो एंट होती है विच इज कॉमनली नाउन एज चापड़ा इन बस्तर, और यह बस्तर में चापड़ा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, जो ये एंट होती है ना, अलग प्रकार की, इसको चापड़ा कहा जाता है, और यह कहाँ, बस्तर में पाया जाता है। फाइंड आउट विच आर द ट्रीज ऑन विच चापड़ा और रेड एंड्स आर फाउंड। देखिए, पता, फाइंड आउट मतलब पता करो कि जो ये चापड़ा चींटी होती है किन किन ट्री मतलब पेड़ों पर पाई जाती है। ठीक है, और ये रेड एंड मतलब लाल कलर की चींटी होती है जिसको चापड़ा एंड भी कहा जाता है। आपको फाइंड आउट करना है कि इस प्रकार की चींटियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, दिस रेड कलर्ड एंट मेक्स इट्स नेस्ट ऑन ट्रीज बाई स्टिकिंग लीव्स एंड लीव इन इट इन ए ग्रुप। देखिए, दिस रेड कलर एंड मेक्स इट्स नेस्ट ऑन ट्रीज बाई स्टिकिंग लीव्स एंड लीव इन ए ग्रुप। देखिए, स्टिकिंग मीन्स चिपकाना, ग्रुप मीन्स समूह, लीव्स मीन्स पत्तियां, रेड कलर एंड मतलब लाल कलर की चींटियां, ट्री दैट मीन्स होता है पेड़। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि रेड कलर एंड मतलब लाल रंग की यह चींटी ट्री मतलब पेड़ों पर पत्तों को स्टिकिंग मतलब चिपका कर क्या बनाती है, नेस्ट मतलब घोंसला बनाती है। ठीक है, मतलब घरौंदा, और उस घोंसले में एक साथ क्या करते हैं, ग्रुप मतलब समूह में रहते हैं। ठीक है, सभी एंड्स क्या करते हैं, समूह में रहती हैं। लिविंग इन ए ग्रुप हैज़ इट्स ऑन एडवांटेज। देखिए, ग्रुप में रहने से बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, फ़ायदे होते हैं। व्हेन यू वर्क टुगेदर विथ योर फ्रेंड्स द टास्क इज इजीली accomplished दैट मीन्स पूर्ण, टुगेदर मीन्स एक साथ, वर्क मीन्स काम, है ना, विथ योर फ्रेंड्स मतलब अपने दोस्त। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि तुम अपने दोस्त के साथ समूह में कोई काम करते हो, ठीक है, तो वह क्या होता है, टास्क इज इजीली एक कम्प्लीस्ट मतलब वह जो टास्क, जो भी कार्य होता है आसानी से पूर्ण हो जाता है ना, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे तो कोई भी वर्क क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। ठीक है, तो जो ये चापड़ा चींटी होती है बच्चों, चापड़ा एंट होती है, ये इस प्रकार से होती है, और यह पत्तियों को स्टिकिंग मतलब चिपका कर अपने लिए क्या बनाती है, घोंसला बनाती है, और यह इस घोंसले में रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। लिस्ट द डिफरेंट टास्क विच कम इजी इफ डन इन ए ग्रुप। देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि वे कौन से काम हैं जो समूह में करने से आसान हो जाते हैं। सूची बनाना है। ठीक है, तो बहुत सारे वर्क होते हैं बच्चों जिसको आप साथ में करेंगे, समूह में करेंगे तो क्या हो जाता है, आसान हो जाता है ना। जैसे कुछ भारी चीज़ हो, है ना, कोई एक व्यक्ति नहीं उठा पा रहा है, उसको मिलकर आप आसानी से वो कर सकते हैं। और जितने भी बड़े बड़े वर्क होते हैं, काम होते हैं, घर बनाना, बिल्डिंग बनाना, तो एक व्यक्ति नहीं बना सकता, है ना, उसको सब व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति मिलकर करते हैं, है ना। बहुत सारे वर्क होते हैं, तो आप यहाँ उसको मेंशन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाउ डू द रेड एंड्स स्टिक द लिप्स। जो रेड एंड्स होती है, लाल चींटियाँ होती है, वह पत्तियों को कैसे चिपकाती है, ठीक है, कैसे स्टिक करती है, उसको हम जानेंगे। ये इस प्रकार से ये पिक्चर बना हुआ है ना। फ्रॉम वेयर डू द एंड्स गेट द substance टू स्टिक लिप्स, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, फ्रॉम वेयर डू द एंड्स गेट द सब्सटेंस मतलब जो पत्तों को चिपकाने वाली चीज होती है, वह
चींटी कहाँ से, है ना, वेयर डू द एंड्स, वह मतलब उस चीज़ को वह कहाँ से लाती होगी। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो चलिए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इन ए ग्रुप ऑफ एंड्स देयर इज वन मेल एंड वन क्वीन एंड द रेस्ट और आर ऑल लेबर्स, द क्वीन एंड ओनली ले एक्स। ठीक है। देखिए, इन ए ग्रुप ऑफ एंड्स मतलब चींटियों का समूह होता है। देयर इज वन मेल, उसमें एक मेल मतलब नर चींटी होता है। वन क्वीन, एक रानी होती है। एंड द रेस्ट आर ऑल लेबर्स। ठीक है। और जितने बाकी होते हैं वो क्या होते हैं, लेबर्स मतलब मजदूर होते हैं। द क्वीन एंड ओनली ले एग्स, और जो रानी चींटी होती है उसका काम केवल क्या होता है, ले एग्स मतलब अंडे देना होता है। ठीक है। टू स्टिक द लिप्स द लेवरर एंड्स यूज देयर बेबीज एज एड्स एंड दे प्रोवाइड द स्टिकी सब्सटेंस फ्रॉम विथिन दैम। देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो पत्तियों को चिपकाने के लिए जो चिपचिपा पदार्थ होता है ना, स्टिकी सब्सटेंस चिपचिपा पदार्थ होता है, वह जो एंड्स होते हैं उनके बेबीज मतलब बच्चों से मिलता है। और वे इन बेबीज एंड्स का यूज़ पत्तियों को चिपकाने में, एड्स मतलब सहायक के रूप में उनका यूज़ मतलब उनका उपयोग, है ना, सहायक के रूप में उनका उपयोग करते हैं, है ना। क्लियर। ठीक है। मतलब जो ये पत्तियों को चिपकाते हैं वो जो एंड्स होते हैं उनके बेबीज मतलब बच्चों में वह चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है उनके अंदर, है ना। और वे इन मतलब बच्चों को पत्तियों को चिपकाने के लिए, लिप्स को चिपकाने के लिए उनको वे सहायक के रूप में काम में लाते हैं। ठीक है। इट्स इंटरेस्टिंग टू नाउ दैट द एडल्ट्स एंड्स कैन नॉट मेक दिस स्टिकी सब्सटेंस। देखिए, इंटरेस्टिंग मतलब मज़ेदार बात यह है कि जो एडल्ट्स बड़े चींटी होते हैं उनमें यह सब्सटेंस, स्टिकी सब्सटेंस, यह चिपचिपा पदार्थ नहीं पाया जाता है। क्लियर। अब देखते हैं, दिस इज हाउ द नेस्ट लुक्स लाइक, मतलब इस तरह से घोंसला दिखता है ना। जो ये पिक्चर है, इस तरह से घोंसला बनता है। और वे किनकी मदद से बनाते हैं, जो एंड्स के बेबीज होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी मदद से। 100 of layers ants with the help of baby ant stick lips to make a nest। देखिए, 100 of layers ants मतलब सैकड़ों मजदूर चींटियाँ, है ना। विद द हेल्प ऑफ बेबी एंट्स मतलब बेबी एंट्स जो बच्चे चींटी होते हैं उनकी मदद से पत्तियों को क्या करते हैं, चिपका कर अपने लिए नेस्ट मतलब घोंसला बनाते हैं। These red ants hold the white colored baby ant in their mouths and squeeze them as we squeeze a gum tube and a sticky substance comes out. This is substance is used stick lips। ठीक है। तो देखिए, दिस रेड एंट्स मतलब लाल चींटी, बेबी एंट मतलब जो बेबी बच्चा चींटी है, स्क्वीज मतलब होता है निचोड़ना, एंड गम मतलब गोंद, ट्यूब मतलब नली। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है बच्चों
कि जो सैकड़ों मजदूर है ना बेबी एंड्स की मदद से पत्तियों को चिपकाकर घोंसला बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखिए, जो रेड एंड्स होते हैं, लाल भूरे रंग के जो मजदूर चींटियां होती हैं, वह बेबी एंट को अपने माउथ मतलब मुंह में लेकर उनको स्क्वेज मतलब उनमें दबाव डालते हैं। ठीक है, तो उनके स्टिकी सब्सटेंस मतलब चिपचिपा पदार्थ होता है, तो जब वो उसको दबाते हैं, उनको दबाते हैं, तो उनसे एक गम है ना, चिपचिपा गम के समान चिपचिपा पदार्थ निकलता है। ठीक है, कम आउट बाहर निकलता है। फिर उसी चिपचिपे पदार्थ का यूज़ करके जो लेबर्स एंड्स होते हैं, मजदूर एंड्स होते हैं, वे पत्तियों को चिपकाने का काम करते हैं। क्लियर? द इंटायर प्रोसेस सीम्स टू बी ए मैकेनाइज्ड वन। और यह जो पूरा प्रक्रिया होता है बच्चों, एक मशीन के समान होता है, मशीन के समान कार्य करता है। ट्राई टू लुक फॉर ए ड्राइड नेस्ट ऑन ए tree and see for yourself how the leaves are glued to each other. Also look for the place where the ants live. ठीक है, तो देखिए, अगर आपको कहीं ट्राई करिए, कोशिश करिएगा अपने आसपास कहीं ड्राई नेस्ट सूखा हुआ चींटियों का घोंसला मिल जाए, तो उसको आप लोगों को क्या करना है, देखने की कोशिश करना है और पता करना है कि उसकी जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, उसमें कैसी चिपकी होती हैं, और वे जो एंड्स होते हैं उसमें मतलब उसके अंदर है ना, नेस्ट मतलब घोंसले के अंदर कहाँ रहती हैं और कैसे रहते हैं। ठीक है, ये आपको ऑब्जर्व करना है। अगर आसपास कहीं आपको इस प्रकार से मतलब लाल चींटियों का बना हुआ घोंसला या घरौंदा मिल जाए तो। क्लियर? अब देखते हैं द रेड एंट सॉस चटनी। जो रेड एंट होता है, लाल चींटी होता है, उसको मतलब चटनी बनाकर भी खाया जाता है। कहाँ के लोग, चलिए देखते हैं। द ट्राइबल of Bastar ground the red ants their eggs and their babies to मेक चटनी। तो देखिए, ट्राइबल मतलब आदिवासी, जो बस्तर के आदिवासी लोग होते हैं, वह रेड एंट मतलब लाल चींटी, जिसको क्या कहा जाता है, चापड़ा, उसको और उसके अंडे को और बेबीज को, उनके बच्चे को क्या करते हैं, चटनी बनाकर खाते हैं। ठीक है, टू मेक दिस चटनी बनाते हैं। दे कलेक्ट एंड्स फ्रॉम द ट्रीज एंड ग्राउंड दैम ऑन ए स्टोन। चिली एंड लोकल स्पाइस आर एडेड टू इट। तो देखिए, और यह ट्री मतलब पेड़ों से उसको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, चापड़ा मतलब चींटियों को, रेड एंड्स को, लाल चींटियों को, उन लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, फिर उसको स्टोन मतलब पत्थर है ना, उस पत्थर में उसको पीसते हैं, और उसमें टेस्ट के लिए देखिए चिली एंड स्पाइस, उसमें मसाले एंड मिर्ची भी उसमें ऐड करते हैं। ठीक है, चींटियों में। कहाँ के लोग, बस्तर के लोग। This chutney tastes sour due to the presence of some sour substance present in the body of the ants. It is eaten with great fondness. देखिए, सोर मिस होता है खट्टा, और वह चटनी उसमें सम सोर सब्सटेंस प्रेजेंट, उसमें कुछ खट्टा पदार्थ मतलब उसमें कुछ खट्टी चीज़ होती है, जिसके कारण उस चटनी का जो टेस्ट होता है वो सौर मतलब खट्टा लगता है। ठीक है, और वो जो सोर सब्सटेंस होता है, खट्टा चीज़ होता है, वह उनके बॉडी मतलब शरीर में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण उसका स्वाद सोर हो जाता है, खट्टा हो जाता है। इट इज़ इट इज़ ईटन विद ग्रेट फॉडनेस। और वहाँ के लोग इसको बड़े ही फॉडनेस मतलब बड़े ही चाव के साथ क्या करते हैं, खाते हैं। इन बस्तर दिस ट्राइबल्स कैन बी सीन सेलिंग दिस सॉस इन क्ले पॉट्स। देखिए, आप बस्तर में है ना, उन आदिवासियों को, ट्राइबल्स को इस सॉस को मतलब इस चटनी को क्ले पॉट्स बर्तन में बेचते हुए भी देखे जा सकते हैं। मतलब वो इसको चटनी बनाकर क्या करते हैं, क्ले पॉट्स बर्तनों में बेचते भी हैं। ठीक है,
In some places, these red ants are boiled in water and given to patients suffering from fever and asthma. देखिए कहीं कहीं जगह पर क्या किया जाता है, इस रेड एंट्स को, लाल चींटियों को बॉइल्ड दैट मीन्स उबाला जाता है, और यह पेशेंट मतलब मरीजों को, जो किसी को अगर बुखार है, अस्थमा है, तो इन मरीजों को रेड एंड को बॉइल्ड करके उनको दिया जाता है ताकि वो ठीक हो जाएं। ठीक है, देखिए व्हाट आर द